आज हिंदी साहित्य भारती का अधिवेशन ओरछा में संपन्न हो रहा है। यह कार्यक्रम इस संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी की अध्यक्षता में हुआ। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थितियों को लेकर चर्चा हुई। हिंदी साहित्य भारती का प्रचार प्रसार कैसे हो तथा कैसे हम समाज में हिंदी साहित्य भारती का योगदान सिद्ध कर सके, हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से कैसे समाज में समरसता विकसित की जा सके, इसी मुख्य बिंदु को लेकर के आज यहाँ पर आयोजन संपन्न हो रहा है। मेरा नाम राजीव शर्मा है। मैं लखनऊ से आया हूँ। हिंदी साहित्य भारती से प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। इसका मूल मंत्र है मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। इस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। किस प्रकार से हम अपनी संकल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करने के बाद कार्य योजना बनाई जानी है और कार्य योजना बनाने के पश्चात उसका क्रियान्वयन किया जाना है। हम लोगों का मानना ये है कि मानवता का विनाश हास जितना वर्तमान में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। आए दिन हम लोग अखबारों में खबरों में ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि मन दहल जाता है, दिल दहल जाता है। इन सबको दूर करने के लिए जब विचार किया गया तो यह प्रकट हुआ कि जहाँ जहाँ भी सनातन संस्कृत और हिंदू संस्कृत है या उनसे प्रभावित धर्म है या पंथ है, वहाँ पर इतनी क्रूरता, इतनी अमानवीयता नहीं है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वहाँ पर और भी धर्म है परंतु इतनी क्रूरता नहीं है। तो क्रूरता को अगर ख़त्म करना है तो हमको सनातन संस्कृत, सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार करना होगा। इसी से हम दुनिया को बचा सकते हैं। मैं वागीश दिनकर उत्तर प्रदेश के पिलखुआ से आया हूँ। यह हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी द्विदिवसीय केंद्रीय चिंतन उपवेशन यहाँ है। संपूर्ण भारत से नहीं बल्कि विदेश से भी कुछ बंधु यहाँ आए हैं और बहुत जो प्रमुख कार्यकर्ता है, जो हमारे अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं या जिनसे भविष्य में हिंदी साहित्य भारती और समृद्ध होने वाली है, ऐसे बंधुओं को ही आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। 2 दिवसीय इस बैठक में मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा, इस उद्देश्य को लेकर के जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और शत्रुघ्न चरित्र जैसे महाकाव्य के रचयिता डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी की परिकल्पना, सनातन को विश्व स्तर पर पुनः जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठापित कराने का उनका जो संकल्प है, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए ही भविष्य के कार्यक्रमों माने दशा और दिशा दोनों का चिंतन इस चिंतन बैठक में रहेगा। मेरा नाम महेंद्र विक्रम सिंह है और हिंदी साहित्य भारती के इस अंतर्राष्ट्रीय चिंतन बैठक में मैं 25 और 26 मई 2025 को यहाँ पे आना हुआ। यहाँ पे जिन विषयों के बारे में अच्छी चर्चाएं हुई और जो जो चिंतन हुए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे चिंतन हुए उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया, सभी की बात सुनी गई। आशा करते हैं कि ये चिंतन बैठक अब समाप्ति की हो रहा है और मर्यादित तरीकों में समाप्त। मैं निधि द्विवेदी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रायबरेली की प्रधानाचार्य हूँ और हिंदी साहित्य भारती से प्रारंभ से ही 2020 में जब कोरोना काल में इसकी शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था, उस समय से ही जुड़ी रही हूँ। और प्रारंभ में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इन कार्यक्रमों को करते थे, धीरे धीरे इसका स्वरूप विस्तृत होता चला गया और आज इसकी 2 दिवसीय चिंतन बैठक जो ओरछा में एक रिजॉर्ट में हो रही है, उसमें हम सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पर जो विचार मंथन के बाद जो नवनीत निकला है, उसके माध्यम से आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे वो क्रियान्वित किए जाएंगे और काफ़ी गहन चर्चा हुई है 2 दिनों में और आगे के कार्यक्रमों में उसको दिशा देने में उससे सहयोग मिलेगा। मैं डॉक्टर मंजू पांडे उदिता हिंदी साहित्य भारती में केंद्रीय मंत्री हूँ और हिमाचल प्रभारी हूँ।
आज हिंदी साहित्य भारती के चिंतन बैठक की यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भारत का गौरव है, भाषा, कला, स्थापत्य या समाज में अग्रणी जो भी लोग हैं, उनको विश्व पटल पर स्थापित करना, भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं संतोष शर्मा लखनऊ से आई हूँ और हिंदी साहित्य भारती की केंद्रीय उसमें मेरा नाम जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी साहित्यकार लोग इसमें शामिल हैं और बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है और मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा आगे के समय में मैं पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करना चाहती हूँ और मैं कुछ सीखना भी चाहती हूँ। और इससे पहले जो संगोष्ठी वो कार्यक्रम हुआ था प्रयागराज में, उसमें भी मैं गई थी और वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे मैं बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हूँ।